पार्टी अपना दल हमारे साथ गठबंधन में है और इनका यहाँ इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत हम सबकी तरफ से। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। और भाजपा के जितने भी मेंबर्स ने आज जो शामिल हुए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में, इनका भी मैं कांग्रेस पार्टी में स्वागत करती हूँ। अच्छा, कह रहे कि मैं बोलूं कि अमृता पांडे जी है, मैं पांडे जी की बहू है। आपके ससुर जी आपसे नाराज तो नहीं होंगे? अच्छा, तो आपने ये सवाल पूछा कि मैं गंगा माँ के रास्ते से क्यों आई। मैंने आपको एक लंबा पत्र लिखा है इसके बारे में, आपने पढ़ा होगा। मुख्य रूप से मैं चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति बने और एक ऐसी राजनीति बने जिसमें जनता का महत्व हो। तो चाहे मैं गंगा माँ के रास्ते से आई या आगे मैं रेल से चलूं, और मैंने आपके उस पत्र में ये भी लिखा कि मैं गाड़ी से, रेल से, नाव से, जो भी माध्यम है जिससे मैं गांव-गांव तक पहुंच पाऊं, मैं जनता की बातों को सुन सकूं। मैं उनको भाषण नहीं देना चाहती, मैं उनकी बातों को सुनना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि उनकी समस्या क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उनके दुख कौन से हैं, ताकि ये जो नई राजनीति हम बनाने जा रहे हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उस राजनीति के लिए मैं नींव डालूं। देखिए, बड़े बड़े वादे करना आसान है। आपने खुद वाराणसी में देखा है। ये देखिए, ये देखा है आपने? याद है ये क्या है? ये घोषणा पत्र है जो 2014 में बनारस के लिए बनाया गया था। हाँ? इसमें 8 वादे किए हैं मोदी जी ने। आप बताइए इसमें से एक पूरा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना? तो ये प्रचार की राजनीति जो है ना, ये बहुत सरल राजनीति है, आसान राजनीति है, कोई भी कर सकता है। और जिसके पास इतनी संपत्ति है, जितनी कुछ पार्टियों के पास है आजकल, उनके लिए और भी आसान है इस तरह की राजनीति करना। लेकिन राजनीति का मकसद कुछ और है, और आप कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव में जाते हैं। मैं आपसे उम्र में भी छोटी हूं काफी से, यहाँ बुजुर्ग वरिष्ठ कार्यकर्ता दिख रहे हैं मुझे, और राजनीति में भी मेरा तजुर्बा आपसे कम है। मैंने अमेठी रायबरेली में काम किया। रायबरेली और अमेठी में मेरा काम क्या था? मेरा काम ये था कि मैं बूथ तक अपने संगठन को गठित करूं, मेरे बूथ के कार्यकर्ता बने, उनकी सुनवाई हो, उनकी भागीदारी हो, ब्लॉक में भागीदारी हो और क्षेत्र में भागीदारी हो। तो मुख्य रूप से मैंने ये काम किया, और मेरी समझ में अगर संगठन का काम है तो यही सबसे बड़ा काम है कि जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो ब्लॉक का कार्यकर्ता है, जो डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसकी पहचान हो। आप जानते हैं कि हमारे संगठन में अभी कुछ खामियां हैं, इनको दुरुस्त करना है। लेकिन एक और चीज है, हमारी मजबूती हमारी विचारधारा है। गंगा माँ के बारे
बारे में आपने बात की, आपने पूछा गंगा माँ क्या है। गंगा माँ उदार है, किसी में भेदभाव नहीं देखती, किसी को ये नहीं पूछती कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है। गंगा माँ हमारे इस देश की संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। और कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश को बनाया। कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश को स्वतंत्र बनाया। हम लड़े थे ये लड़ाई, हमारी पार्टी लड़ी थी ये लड़ाई, और सत्य के आधार पे ये लड़ाई लड़ी गई। सत्य के आधार पर। आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना घुसपैठ कर रहे थे। मैं आज रास्ते में आ रही थी तो किसी ने कुछ भाजपा का नारा लगा दिया, आपने 2 चाटे मार दिए। ये हमारी राजनीति नहीं थी। नहीं, मैं आपकी भावना समझती हूँ, लेकिन ये हमारी राजनीति नहीं थी। हमारी राजनीति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठियां सही, अंग्रेजों से मारपीट सहा, लेकिन हाथ नहीं उठाया, सिर्फ सत्य को सामने लाया। और वो सत्य क्या था? वो सत्य क्या था? आज भी वही सत्य मौजूद है इस देश में। वो सत्य ये था कि जनता को प्रताड़ित किया जा रहा था, जनता के दुख थे और उनकी सुनवाई नहीं थी, जनता का राज नहीं था। आज इस देश में वही स्थिति है, वही स्थिति है। फर्क ये है कि हमारे तानाशाह जो हैं वह हिंदुस्तानी है। फर्क यही है। मजदूरों को क्या हुआ है? जो स्कीम मजदूरों के लिए बनी थी, मनरेगा जैसी स्कीम, जिसमें मजदूरी करते 100 दिन का आपको पैसा मिलता, आज 6-6 महीनों के लिए वो पैसे नहीं मिलते। कोई आवाज उठाता है, उसको पीटा जाता है। कोई कुछ कहता है, यहाँ पे लिखा है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए लिखा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की महिलाओं को क्या किया? क्या किया? जब उन्होंने आवाज उठाई, आपने उन पर लाठी मारी। यही नहीं, आज मुझे ताज्जुब हुआ, उनमें से कुछ लड़कियां मेरे साथ नाव पे थी। आज मुझे ताज्जुब हुआ कि उनके माँ बाप से ये चिट्ठी लिखवाई गई कि लड़कियों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या महिला पुरुष में कोई अंतर है इस देश के संविधान में? क्या हमें प्रदर्शन कर, हमें आवाज उठाने की कोई अनुमति नहीं है? कौन होता है कोई भी हमें रोकने वाला? कौन होता है? ये राजनीति नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। सब प्रताड़ित हैं। कल मैं रास्ते में मैं आ रही थी तो ट्रेन की फाटक बंद थी। हम वहाँ रुके रहे 10-15 मिनट। नौजवान आए हमसे बात करने के लिए। मैंने पूछा नौकरी है, रोजगार है? किसी एक ने नहीं कहा कि रोजगार है। मार्केट में से निकले, जो भी आया रोजगार नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का कहा था, आपने प्रचार किया था बड़ा बड़ा। तो अब इस सिलसिले में अगर परिवर्तन लाना है तो कौन लाएगा? कांग्रेस जनता लाएगी। लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, मेरे कार्यकर्ताओं का, आप सबका। और आपकी मंशा कभी नहीं होनी चाहिए कि आपके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। लोकतंत्र में जितना खिलाफ बोले, जितनी जनता की आवाज उठे, उतना मजबूत लोकतंत्र बनेगा। आप बताइए, अगर मीटिंगों में आप शिकायत नहीं कर सकते मेरे से, तो परिवर्तन कैसे आएगा? तो शिकायत करने की तो हमारी आदत ही है। हम सब
सबकी आदत है। तो सबको शिकायत करने की, प्रदर्शन करने का, आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। और आज जो आपके सामने लड़ाई है, खास तौर से यहाँ से बनारस से, एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को आप समझिए, ये एक तरह से एक नई आजादी की लड़ाई है। और इसके बाद हमारी अपनी लड़ाई भी होगी, जो संगठन को मजबूत बनाने वाली होगी। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है और मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अब लड़ने झगड़ने का समय खत्म। अब सब साथ मिलकर के, मन लगाकर इस चुनाव की तरफ जोरदार लड़ाई लड़ो। और मन लगा गांव-गांव में जाओ, बूथ पे जाओ। हर कार्यकर्ता जिम्मेदारी ले। कितने लोगों को पोलिंग पे आप ले जाएंगे? कितने लोगों को ले जाएंगे आप पोलिंग पे? अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। प्रचार करिए तो सही प्रचार करिए। जो आप कहते हैं जनता को, वो बाद में करके दिखाइए। ये मन में रखते हुए आप इस चुनाव के प्रचार में लगिए और हमारे जो यहाँ से उम्मीदवार बनेंगे उनकी पूरी तरह से आप समर्थन करिए और हो सके तो अच्छी तरह जिताइए भी।